अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि सभी की पुप्पो आई थी, तो हम उनको लेके बैंफ जा रहे हैं। ये सुबह 5 बजे का वक्त है और हमने जब बैंफ जाना होता है या कहीं दूर जाना होता है तो हम लोग यही टाइम चूज करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा नींद में होते हैं तो गाड़ी में बैठ के सो जाते हैं। वरना बच्चे जो हैं वो हर 2 मिनट के बाद पूछते हैं आर वी देयर येट, कितना टाइम रह गया है, कितने मिनट रह गए हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलें। इस टाइम पे हम लोगों को इतनी भूख नहीं होती, तो हम लोग इस टाइम पे सिर्फ जो गैस डलवानी होती है वो डलवाती हैं। रास्ते में से अगर हमने आइस लेनी होती है कूलर के लिए तो वो लेते हैं। 2-2.5 घंटे के बाद हम लोगों ने स्टॉप किया था और पहला स्टॉप हमारा टिम हॉर्टन्स था, क्योंकि अब इस टाइम पे ब्रेकफास्ट का टाइम था और बच्चों ने भी थोड़ी अपनी नींद पूरी कर ली थी तो फ्रेश थे। और जब अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो सनराइज होते देखते हैं और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगता है। आप में से सनराइज किसको अच्छा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे बच्चों ने अपने लिए हॉट चॉकलेट ली थी, हमने कॉफ़ी ली थी। बच्चों ने जो जो खाना था, आयरा तो ज़्यादातर डोनट पसंद करती तो वो सुबह डोनट ही लेती है। मुझे और अयान को बेगल अच्छा लगता है, मगर इस दफ़ा थोड़े से चेंज के लिए मैंने रैप लिया था। हम लोग हमेशा जब बैंक जाते हैं तो एक ही रास्ता चूज करते हैं, मगर इस दफ़ा गूगल मैप जो है वो हम लोगों को दूसरे रास्ते से लेकर गया था। तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ हमें देखने को मिल रहे थे। जब हमने बैंक जाना होता है तो हम रास्ते में थोड़ा स्टे करते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं साथ, उनको थोड़ी सी ब्रेक ज़रूरी होती है। अगर आप कनाडा रहते हैं तो आप में से बैंफ कौन कौन गया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी फेवरेट जगह कौन सी है वो भी बताइएगा। इस दफ़ा हम लोगों ने अपना जो ट्रिप है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्लान किया है, वरना हमेशा हम लोग पहले लेक लुइस जाते हैं और एमरल्ड लेक जाते हैं, मगर इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बच्चे यहाँ पे प्ले करें और सबसे पहला स्टॉप हमारा ये होता है, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है यहाँ पे स्टोन्स फेंकना पानी में। और ये इतना क्वाइट होता है, इतना कामिंग होता है कि आपका दिल नहीं करता यहाँ से कहीं भी जाने को। जब हम लोग बैंफ एंटर होते हैं तो हम लोगों को टिकट पे करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमसे पूछते हैं कि आपका स्टे कितनी देर का है। तो सभी की पुप्पो जब आई थी तो वो बहुत थोड़ा टाइम लेकर आई थी और हमारे पास सिर्फ एक ही दिन था। और उस एक दिन के अंदर हम लोगों ने बैंफ जाना था, गंडोला जाना था सबसे पहले, उसके बाद हम लोगों ने बो फॉल्स जाना था, क्योंकि वो मेरी फेवरेट जगह है और वो सबको बहुत पसंद आती है जब हम फर्स्ट टाइम उनको लेकर जाते हैं। अभी इतना तो हम लोगों ने अपनी टिकट्स जो थी वो पहली बाय कर ली हुई थी, तो हमारी जो बोर्डिंग थी वो होने वाली थी। हमारी टिकट्स थी 11:30 की और हम लोग उससे 10 मिनट पहले पहुंच गए थे। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपनी टर्न को, और यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे कि एक कैबिन के अंदर जो है वो 4 लोग बैठ सकते हैं। तो बच्चे जो है वो डिसाइड कर रहे थे कि वो लोग किसके साथ बैठेंगे, क्योंकि पुप्पो जब आई थी तो सब बच्चे उनके साथ काफी अटैच हो गए थे, तो सबका दिल था कि उनके साथ बैठे। अयान को थोड़ा हाइट से डर लगता है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डर रहा था बैठने के लिए, तो इसलिए उसको थोड़ी सी हिम्मत दी यहाँ पे और हम लोगों ने उसको अपने साथ बिठाया था, क्योंकि माओं को पता होता है कि अपने बच्चों को कैसे काम करना है। इससे पहले भी हम लोग गंडोला में बैठे थे। अगर आपसे हमारा वो वाला व्लॉग मिस हो गया जब हम सियाटल गए थे तो जाके जरूर देखिएगा, वो वाले व्लॉग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें एक पीक पे जाना था, मगर जो पहले हम लोग गए थे वो पीक टू पीक था। इस तरह की वेकेशंस पे हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि नेचर में जाके एक तो दिल को सुकून मिलता है और दूसरा टेंशन्स दूर हो जाती हैं। थोड़ी देर के लिए बंदा हर चीज को भूल जाता है और वहां पे जाके फ्रेश फील करता है। जब हमने वेदर फोरकास्ट में चेक किया था तब लिखा आ रहा था कि बारिश होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत अच्छा था, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। और जब हम लोग ग्रीनरी देख रहे थे तो और भी ज्यादा फ्रेश फील कर रहे थे। जब हम इस तरह के कुछ सीन देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वक्त रुक गया और हर तरफ सुकून ही सुकून है। 20, 19, डर क्यों रहे 18, हो? 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, Guys, Ayan is scared. 8, 7, There 6, Point you. 5, 4, 3, Ready? 2, Bismillah. Okay, ready to get and 1. और वैसे भी नेचर या ग्रीनरी में जाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। नेचर में टाइम स्पेंड करने से माइंड भी फ्रेश हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस भी कम होता है। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हर वक्त बच्चे जो हैं टैबलेट्स या कंप्यूटर्स या फ़ोन पे लगे रहते हैं। स्कूलों में भी आजकल एजुकेशन ऐसी है कि इनको ज़्यादातर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, और जब स्मार्ट बोर्ड बंद होते हैं तो इनकी गूगल क्रोम बुक स्टार्ट हो जाती है। तो जब उनको हम लोग नेचर में लेके आते हैं तो इनकी क्रिएटिविटी और एनर्जी दोनों बढ़ जाती हैं।
हम लोग जब ऊपर पहुंचे थे माउंटेन पे तो हम लोगों को कहा गया था कि ऊपर से जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। तो इतनी ज्यादा स्टेयर्स थी और ऐसा लग रहा था कि आज ये स्टेयर्स जो है वो कभी खत्म नहीं होने लगी। इस तरह की काफी स्टेयर्स थी जो हम लोग चढ़कर ऊपर आ गए थे और ये व्यू था जो हम लोगों ने माउंटेन की टॉप पे आके देखना था। अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा खूबसूरती बनाई है कि आंखों से देखें तो कुछ और होता है और कैमरे में वो चीज जो है वो हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते। तो जब हम लोग ऊपर गए थे माउंटेन पे, बच्चों ने थोड़ा गिफ्ट शॉप पे रुकना था और जब फुप्पो आई थी उन्होंने भी कुछ लेना था, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे, थोड़ा स्टे किया था और कॉफी वगैरह पी थी, क्योंकि जितनी स्टेट्स हम लोगों ने चढ़ ली थी उसके बाद थोड़ी सी हम लोगों को एनर्जी चाहिए थी। उसके बाद हम लोग बो फॉल्स गए थे। ये वन ऑफ माई फेवरेट फॉल्स हैं, बहुत खूबसूरत है। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो इतना रिफ्रेश हो जाते हैं और मेरे साथ मेरे बच्चे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ये फॉल पहली दफा देखी होगी और कुछ ने ये व्लॉग्स में मेरे पहले भी देखी होगी, क्योंकि ये मैं पहले भी काफी दफा शेयर कर चुकी हूँ। शूज नहीं गीले करना। Why did they have to make the water so cold? Yeah. आयरा पीछे रहो, पीछे रहो। And then what did we do? जब हम लोग किसी वाटरफॉल पे जाते हैं या हम लोग किसी लेक पे जाते हैं तो बच्चे अक्सर अपने शूज गीले कर लेते हैं, तो इसलिए मुझे खास तौर पे आयरा की और अजान की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे और सभी का वेट कर रहे थे ताकि सभी जो है वो गाड़ी आगे ले आए। उसके बाद हम लोग डाउनटाउन भी रुके थे क्योंकि हम लोगों को ये चॉकलेट्स लेनी थी। यहाँ पे ये जो चॉकलेट्स हैं ये काफी फेमस हैं और रॉकी माउंटेन की जो चॉकलेट्स हैं वो मजे की भी बहुत होती हैं। अगर आप में से कभी किसी ने ये ट्राई किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे हम लोग बच्चों को नहीं लेकर आए थे क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी राजी नहीं थे गाड़ी से निकलने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा टायर्ड हो गए थे और अब हम लोग भी चाह रहे थे कि थोड़ा सा रेस्ट करें। और जो एयरबीएनबी हम लोगों ने बुक किया था वो 1.5 आवर की ड्राइव पे था। ये एयरबीएनबी हम लोगों ने कैलगरी में बुक किया था और यहाँ से हमारे घर की जो ड्राइव है वो सिर्फ 3 घंटे की है। तो अब मैं आपको एयरबीएनबी का टूर भी दूंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना हुआ था। एक तो घर नया था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था और आसपास बहुत सारी जगह थी जो हम लोगों को अगर कोई जरूरत पड़े तो हम लोग जाके लेके आ सकें। बच्चे जो है वो काफी एक्साइटेड थे क्योंकि जब हम लोग जाते हैं कहीं पे तो अयान जो है वो कहता है कि मास्टर बेडरूम जो है वो मैं लूंगा और उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि वो सिर्फ अकेला उस रूम में सोए। और मैं भी बाहर आके बच्चों को मना नहीं करती क्योंकि जहाँ पे उनका दिल करता है वो लोग सोएं और एंजॉय करें। सुबह से 2-3 दफा हम लोग कॉफी तो पी चुके थे मगर मेरा चाय पीने का दिल करा था और मेरे सर में भी काफी ज्यादा दर्द हो रही थी इस टाइम पे। तो बच्चे जो हैं वो सारे घर की इंस्पेक्शन कर रहे थे। मैंने सोचा कि फारिग होके सबसे पहले मैं चाय रखूंगी। The pink one is yours and mine. ठीक है, जो अपने शूज उतार के और मेरी बेटी ऊपर नहीं लेके आना। Mama, come on to my room. Come on, look at that. Oh, Mama. This is my. And this is my. Mama, this one is there. Mama, this is not yours. This is my cherry. The pink one is ours. Mama might come to sleep. What's here? No, not with me. एयरबीएनबी का ये फायदा होता है कि हर चीज पहले से वहाँ पे मौजूद होती है। मुझे घर से कुछ भी नहीं लेके जाना पड़ता। सिर्फ कुछ बर्तन होते हैं जो मैं लेकर जाती हूँ या डिस्पोजेबल ले जाती हूँ या जो घर पे पड़े होते हैं वो ले जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता वहाँ पे जाके दूसरों के बर्तन इस्तेमाल करने का। तो इस एयरबीएनबी के अंदर 3 रूम्स थे, 4 वॉशरूम थे, एक किचन था, वो मैं आपको दिखाया होगा नीचे। काफी बड़ा किचन था और उसमें जरूरत का हर सामान मौजूद था। उसके बाद मैंने सबसे पहले बच्चों को चेंज किया क्योंकि बच्चे जो है उन्होंने लेक में जाके अपने पाँव गीले कर लिए थे, उनकी सॉक्स और शूज सब गीला था और सभी जो है वो खाना लेने के लिए गए थे। उतनी देर में मैंने बच्चों को फ्रेश कर दिया था। जब मैंने सॉस पैन में पानी रख दिया तो मुझे याद आया जो टी बैग वाला जिप लॉक था वो तो मैं घर ही भूल आई, क्योंकि बच्चों के साथ निकलते हुए कितनी चीजें होती हैं जो दिमाग में रखनी होती हैं। मगर जब मैंने कैबिनेट खोले तो सामने टी बैग पड़े थे और मैंने अल्लाह का इतना ज्यादा शुक्र अदा किया क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी और मुझे इस टाइम पे चाय चाहिए थी। ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे प्लेट्स, ग्लासेस, सब चीजें मौजूद होती हैं। तो इस दफा जो है वो मैं रखना भूल गई थी। जैसे मैंने बताया बच्चों के साथ मैंने हर चीज रेडी करके रखी थी मगर एक बैग उधर ही रह गया था। तो फिर सबसे पहले मैंने आके जो बर्तन उनके पड़े थे वो वॉश किए थे, उसके बाद यूज किए थे।
ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे का। इस दिन हम लोगों ने वापस एडमिंटन जाना था, मगर हम लोगों ने सोचा था कि पहले ब्रेकफास्ट जो है वो किसी अच्छी जगह पे करेंगे, और ये हमारी फेवरेट जगह है क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं और हमारी पसंद का भी मिल जाता है। वरना कहीं पे भी जाना होता तो मुझे बच्चों की परेशानी होती है क्योंकि ये लोग ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे पैनकेक्स वगैरह, वॉफल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से काम चल जाता है। सबसे पहले वो पूछ लेते हैं कि आपने ड्रिंक में क्या लेना है, तो हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। और जो कॉफ़ी होती है इनका रीफिल जो है वो फ्री होता है, तो आप जितनी दफ़ा चाहें कॉफ़ी पी सकते हैं। ऑर्डर तो हम लोगों ने कर दिया था, मगर याद नहीं रहा कि इनके पोर्शन काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो आयरा ने अपने लिए पैनकेक मंगवाए थे, हम लोगों ने अपने लिए ऑमलेट और हैश ब्राउन मंगवाया था। सबने बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों को क्रॉस आयरन मॉल जाना था। अगर आप कैलगरी में रहते हैं या अराउंड एरियाज में रहते हैं तो आपको पता होगा कि क्रॉस आयरन मॉल कहाँ पे है। हम लोग जब भी कैलगरी आते हैं तो हम लोग एक स्टॉप यहाँ पे ज़रूर करते हैं, और इस दफ़ा ये स्टॉप इसलिए करना था क्योंकि अजान की बर्थडे थी, तो हमने उसे प्रॉमिस किया था कि हम उसे मॉल से गिफ्ट लेकर देंगे। और जब बच्चों को ये ऑप्शन दे दिया जाए कि वो लोग चूज़ कर लें तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही होती कौन सी चीज़ हम लोग लें और कौन सी छोड़ें। तो काफ़ी टाइम यहाँ पे लगाने के बाद हम लोगों ने इसकी हेल्प की और इसने कंट्रोल वाली कार चूज़ की थी। उसके बाद अयान को इंडिगो नज़र आ गया था क्योंकि अयान को बुक्स पढ़ने का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक है, तो जहाँ पे भी बुक्स देखता है वहाँ जाकर देखता ज़रूर है। अयान को उसके पसंद की चीज़ नज़र आ गई थी और मुझे जर्नल्स नज़र आ गई थी। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे तो पता होगा आप सबको कि मुझे जर्नलिंग करना कितना अच्छा लगता है, और जब इतनी खूबसूरत जर्नल्स होती हैं तो वैसे ही दिल करता है कि आप इनको ले लेके रखते जाएं। मगर अभी मेरे पास 2 जर्नल्स पड़ी हुई हैं, तो जिसकी वजह से मैंने अभी अवॉइड किया है। जब हम लोग घर पहुंचे थे उसके शाम में हम सब ने डिसाइड किया था कि हम लोग रेस्टोरेंट पे जाएंगे डिनर करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग गए थे तो मेरे जो देवर देवरानियां वो साथ नहीं जा सके थे क्योंकि जैसा आप सबको पता होगा पुप्पो ने सरप्राइज दिया था। मुझे और सभी को पता था क्योंकि उन्होंने हमारे पास आना था, मगर बाकी किसी को भी नहीं पता था। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जब हम लोग एडमिंटन वापस जाएंगे तो डिनर पे जाएंगे ताकि सबको टाइम मिल जाए पुप्पो के साथ। जिस रेस्टोरेंट पे हम लोग आए थे उसका नाम जेरूसलम है, और यहाँ पे आके हम लोगों ने जो मिक्स प्लेटर है वो किए थे क्योंकि ये ज़रा इजी हो जाता है, सबकी पसंद का खाना आ जाता है इसमें, जिसने जो लेना होता है वो चूज़ कर लेता है। और हम लोगों ने फलाफल भी ऑर्डर किए थे। ये चिक पीस के बनते हैं। ये हम लोगों ने इसलिए ऑर्डर किए थे क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीट लवर्स नहीं हैं, तो हमारे हर ऑर्डर के साथ फलाफल ज़रूर होते हैं ताकि हर चीज़ जो है वो बैलेंस हो जाए। खाना खाने के बाद हम लोगों ने पुप्पो के लिए गिफ्ट्स लिए हुए थे। हम सब ने बारी बारी उनको गिफ्ट्स दिए थे। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम से हम भी खत्म करेंगे। इस टाइम अब हमने ले लिया ना, क्या है? जी जी, क्या चाहिए? ये जब हम लोग डिनर पे गए थे उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग की है। मेरी जो छोटी देवरानी है उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया था ब्रेकफास्ट पे। इस टाइम पे भी माशाल्लाह सब यहाँ पे इकट्ठे थे क्योंकि पुप्पो ने आज वापस जाना, तो सबका दिल करा था कि जितना हो सकता है पुप्पो के साथ टाइम स्पेंड कर लें। हमारी फैमिली में सबको पता है कि मुझे चाय कितनी ज़्यादा पसंद है, और जो सबसे बड़ा वाला मग होता है वो हमेशा मेरे लिए रखते हैं। तो मेरी देवरानी ने मेरे लिए चाय बना कर रखी हुई थी और जो सबसे बड़े वाला मग था वो मेरे लिए था। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे क्योंकि पुप्पो को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना था, और फिर कहीं जाना हो तो उससे 3-4 घंटे पहले ही निकला जाता है। दिल तो किसी का भी नहीं कर रहा कि वो वापस जाएं क्योंकि बहुत अच्छा टाइम हम लोगों का गुजरा। ये 2 दिन इतने ज़्यादा बिजी गुजरे हैं, मगर जो आता है उसने वापस जाना होता है। तो यहाँ पे जो ये रोबोट आप देख रहे होंगे क्लीनिंग वाला, आयरा इसको बोल रही थी कि लेट्स गो होम, मेरी मामा की हेल्प करना घर जाके। यहाँ पे बस हम लोग देख रहे थे कि किस टाइप पे जाना है हम लोगों ने, क्योंकि पुप्पो ने भी यूएस जाना था, उसके बाद इंशाल्लाह इंग्लैंड जाएंगी। यहाँ पे बस हम लोग सब एक दूसरे को मिल रहे थे क्योंकि पुप्पो के जाने का टाइम करीब आ रहा था। बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे। अयान अजान तो रो चुके थे, मगर आयरा को बहुत मुश्किल से हम लोगों ने चुप कराया था, क्योंकि जब कोई आता है तो मेरे बच्चे उनसे इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि उनका दिल नहीं करता कि वो वापस जाएं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।